एक्टर बनने के लिए हर किसी को हर तरह का किरदार करना आना चाहिए, अब वो चाहे किसी भी तरह का किरदार हो। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं एक रोमांटिक कैरेक्टर किस तरह से बनाया जाता है और कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक्चुअल रोमांटिक है क्या, यानी कि कहा जाए तो रोमांस, इट्स नॉट अ रोमांस, आई कैन से कि रोमांस बिटवीन अ टू कैरेक्टर्स, मेल एंड फीमेल, but it is not like that. Romantic means it's a mood, it's a depending on your mood, कि basically romantic आप किस पॉइंट को देखकर हो रहे हैं, यानी कि किस चीज़ को देखकर हो रहे हैं। कहा जाए तो हम रोमांटिक हम किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, हम बहुत खुश मिजाज हैं और हम किसी को देखकर हमें बड़ा प्यार आ रहा है ना। अब प्यार किसी के ऊपर भी देखकर आ सकता है, जैसे कि हमारा जो फील है, हमारा जो एहसास है, हमारे जो जज्बात हैं, जो हमारे फील है, उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ निकल कर नहीं आ पाएगी। यानी कि हमें अपने उस फील को समझना होगा। अब वो कैसे समझ में आएगा, जब हम रोमांटिक कैरेक्टर करने के बारे में सोचेंगे। अब ये रोमांटिक कैरेक्टर होता क्या है दोस्तों, आपने पहले के ज़माने में जो फिल्में देखी होंगी कि किस तरह से पुराने जो हीरोज़ हुआ करते थे, किस तरह से वो एक रोमांटिक अंदाज में बात किया करते थे। उनका बात करने का तरीका देखा होगा आपने, कैसे वो बात करते थे, किस तरह से उनके हाव भाव हुआ करते थे, उनके जज्बात क्या हुआ करते थे, उनकी भाषा शैली क्या हुआ करती थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको हर एक चीज़ का मतलब समझना होगा, यानी कि कहा जाए तो रोमांटिक मूड आपको बनाना होगा। अब रोमांटिक मूड कैसे बनाएंगे आप, उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोचकर। यानी कि अब मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि फूल को देखकर आपको एक रोमांटिक रोल अदा करना है, तो चलिए उसके लिए हम फूल ले लेते हैं। अब मुझे इसको देखकर रोमांटिक मूड लेकर आना है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लेकर आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अभी आपके पास कोई ना ऐसा कैरेक्टर है, ना कोई फीमेल हो, चाहे आपके पास ना कोई मेल हो, तो आपको अपने जज्बात बयां करने हो, क्योंकि ऑडिशन में आपके साथ ये देखा जाएगा कि आप अपने अंदर के जो जज्बात हैं क्या वो बयां कर सकते हैं। तो हम XYZ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक ये है और मैं इसको मेल समझ सकता हूँ, फीमेल इसको मेल समझ सकती हैं। तो उसको वो किस तरह से यानी कि प्रपोज करना है या फिर उससे प्यार भरी बातें करनी है। फूल के बारे में हमें बहुत कुछ समझना होगा, इसके बारे में देखना होगा, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा, फिर अपनी आवाज़ का जो एक लेवल है वो बड़ा प्यारा सा करना होगा, लाइक दिस। बहुत ही रोमांटिक मूड हमें बनाना होगा। बैकग्राउंड में प्यारा सा म्यूज़िक चलेगा, टिंग डिडिंग 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 डिडिंग, और साथ में आपके पास एक ये फूल और गुलदस्ता आपके पास है। बस आपको इसको देखकर प्यार भरी निगाहों से देखना है, लाइक दिस। वाओ, कितनी खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, जी करता है बार बार इन्हें देखता रहूं। तुम्हारे होठ, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, वाओ, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था, काश तुम मुझे पहले मिल जाते तो शायद आज ऐसा कोई वक्त ही ना होता कि हम एक दूसरे से इतनी दूर हो पाते। मैं तुम्हें अपने सीने में लगा कर रखता, अपनी बाहों में बसा कर रखता, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। देखा आपने कि किस तरह से आपको अपने आवाज़ को, अपने हाव भाव को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को, अपनी लैंग्वेज को किस तरह से मॉडिफाई करना पड़ता है। जब कोई भी कैरेक्टर, अगर हम रोमांटिक की ही बात करें तो कैसे आपको वो करना पड़ता है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब भी हम कोई किरदार कर रहे होते हैं, करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना होता है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो गुस्से वाला कोई कैरेक्टर हो, चाहे वो किसी और तरह